हेलो दोस्तों, मैं कमलेश पटेल आपको अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है अपनी कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन को सबसे पहले महत्व दिया जा रहा है। मतलब सबसे पहले कैलकुलेशन आपको पता भी है कि हर एग्ज़ाम में कैलकुलेशन का कितना महत्व है। तो इसी टॉपिक के साथ मैं आपको ऑलरेडी 4-5 वीडियो आपकी हमारे YouTube चैनल पे प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पर हमारी 4 वीडियो डली हैं। पहली मैंने आपको डाली थी मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया 100 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। फिर मैंने आपको क्यूब निकालने की भी वैदिक मैथ से आपको सिखाया गया है। बहुत ही बच्चों ने उसको पसंद किया है। आप भी उसको ज़रूर देखिएगा और आप भी देखोगे कि अपना कैलकुलेशन का नज़रिया बदलिएगा। आज इसी टॉपिक से एक हमारा दूसरा टॉपिक है क्यूब। मैंने बता दिए थे, अब निकालना है क्यूब रूट। क्या है, अपन को अगला टॉपिक आ जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, अपना अगला टॉपिक हो जाएगा क्यूब रूट। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ कि आपको क्यूब रूट में एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक तो आपको लर्न होना ही चाहिए। मैं इतना मान के चलता हूँ, क्लियर बात। और यहाँ पर मैं आपको 1 से लेके 9 तक के भी आपको क्यूब लर्न होना चाहिए। जैसे आपको पता है 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है जी। इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर देख के मैं बता सकूँ कि मतलब कि इनको कैसे इनका यूज करना है। इसलिए मतलब ये तो हमें पता है, सबको याद होंगे, ठीक है। तो 5 का कितना होता है, 105 होता है। 6 का कितना होता है, देखो इतने आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। 6 का कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 7 का कितना होता है, 343 होता है। 8 का कितना होता है जी, आप अपनी भी कॉपी में इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। 5 का कितना होता है, 8 का कितना होता है, 512 होता है। 9 का कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 729। कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। और 10 का क्यूब कितना होता है, तो ये पता है आपको 1000 होता है। ये आपके सामने क्यूब लिख दिए मैंने। अब इनका क्यूब रूट निकालना इतना इजी है, आप समझो कि सिर्फ आपको 1 सेकंड क्या, आपको 2 सेकंड में आप क्यूब निकाल लोगे। यकीन ना हो तो सिर्फ हमारी वीडियो में आप एक तो एग्जाम्पल देख लीजिए और फिर आप देखिएगा कि क्यूब रूट निकालना भी कितना आसान है। आज आप एक ऐसा मंत्र सीखने जा रहे हो, कहीं भी यूज कर लीजिए, बिल्कुल आपके परफेक्ट होगा। कहीं भी 100% क्या होगा, वो यूज होगा। तो अपन इतनी बात मैं आपसे पहले कह दे रहा हूँ कि अपन इसमें उन्हीं संख्याओं का क्यूब रूट निकलेगा जो बिल्कुल परफेक्ट हो। कैसी हो, वो हमारी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होगा। उसी का अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर, परफेक्ट क्यूब का ही अपन क्यूब रूट का भी यहाँ पर इस ट्रिक से यूज कर पाएंगे। देखो, ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से पहले मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इतने याद ना हो तो एक बार इनको याद कर लीजिए। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का 64 होता है। 5 का 125 होता है। 6 का कितना होता है, 216 होता है। आप हिंदी में ज़्यादा याद रखोगे तो और बेटर होता है। 216 होता है। 7 का 343 होता है। 8 का 512 होता है। और 9 का कितना होता है, 729 होता है। और 10 का कितना होता है, 1000। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का 64 होता है। 5 का 105 होता है। 6 का 216 होता है। 7 का 343 होता है। 8 का 512 होता है। 9 का 729 होता है। और 10 का कितना होता है, 1000 होता है।
आप एक दो बार इन्हें रीड कर लीजिए तो ये आपको याद हो जाए कि क्यूब रूट में आपको बिल्कुल कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ आप हमारे 2 एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आपको अच्छा न लगे तो फिर आप हमसे कमेंट में बताइएगा। तो और आपको बेहतरीन से देखिएगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल 2 सेकंड का ही टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ मेरे को एक एग्जाम्पल समझा लेने दीजिए और फिर आप देखिएगा कि मतलब कैसे निकालना हम। जैसे एटलीस्ट आप उनको इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको याद होंगे। अगर इतना याद है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 1 से लेकर 100 तक के क्यूब रूट आप इजी निकाल लोगे। 1 से लेके 100 तक के क्यूब रूट बिल्कुल 2 सेकंड में आप इसे निकाल लोगे। लेकिन बट कंडीशन याद रहे, उसका क्यूब परफेक्ट होना चाहिए। हर एग्ज़ाम में परफेक्ट क्यूब भी पूछता है। कितने भी एग्जाम्पल उठा लो, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, यहाँ पर आपको परफेक्ट क्यूब ही पूछता है, आपको इनपरफेक्ट नहीं पूछता है। रेलवे ले लो, आपको पता है कि मैथ में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की खुजली आपको हुई है, तो मिटाना भी आप ही को पड़ेगा। तो इनसे देखिएगा और कैसे निकालना, काहे के लिए इतनी मेहनत करते हुए। देखो बहुत ही सिंपल है। मैथ तो बिल्कुल आप समझ लो कि ऐसी है कि जैसे कुछ हो ही ना। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे निकालते। मान लो अपने पास कोई भी एक संख्या है, या तो आप बता दीजिए या मैं खुद लिख लूँ। अच्छा आप बताइए, 9 2 6 1 ये हमारा किसी भी संख्या का क्यूब है। आपको ये लिखा मिलेगा, पूछेगा कि भैया ये किसका क्यूब है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है, सबसे पहला स्टेप लेना है कि जितनी भी सारी संख्या लिखी हैं आपके सामने, XYZ कोई भी संख्या लिखी, एटलीस्ट 4 अंकों की, 5 अंकों की, चाहे 6 अंकों की, आपका नियम अप्लाई होगा वही। एटलीस्ट आपको 3 जो डिजिट है, इसके जो लास्ट के 3 डिजिट है, मतलब लास्ट के 3 डिजिट में जो इसका फर्स्ट डिजिट होगा, यानी जो इसका फर्स्ट डिजिट होता है, इस फर्स्ट डिजिट का आपको क्यूब का भी फर्स्ट डिजिट लिख देना है। मैंने कहा लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट में से जो हमारा क्या होगा, 1 डिजिट होगा। क्या होगा? 1 डिजिट होगा। इसका आपको क्या देखना है, क्यूब देखना है। इसका क्या देखना है आपको, क्यूब देखना है। और क्यूब देखने के बाद आपको क्या करना है, उसका भी फर्स्ट डिजिट लेना है। उसका भी आपको क्या करना है, 1 डिजिट लेना है, या 1 डिजिट कह दो या फर्स्ट डिजिट कह दो। इतनी बात आपको क्लियर हुई। मैंने सिर्फ आपको इतना कहा, कोई भी संख्या हो, पहले 2 स्टेप लेने हैं, बस हो गया काम। पहले क्या करना है, लास्ट के जो हमारे 3 डिजिट होंगे, 3 डिजिटों में से आपको जो उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा, लास्ट का जो भी फर्स्ट डिजिट होगा, उसका ले लेना। आपको क्या लेना है, क्यूब लेना है। क्या लेना है, उसका लेना है आपको क्यूब। उसके बाद आपको उसके बाद उसका भी आपको फर्स्ट डिजिट लेना है। मतलब आप इसका क्यूब निकालोगे, फिर भी आपको उसका फर्स्ट डिजिट लेना है। अब ये बात यहाँ पर लगी, जी मैंने शॉर्ट में लिखा, जी आपको याद होना चाहिए। यानी अपन कह सकते हैं जो 3 संख्या है, 3 संख्याओं का फर्स्ट डिजिट का क्यूब लेना, क्यूब का भी 1 डिजिट लेना है। अब देखो, हमने कहा कि यहाँ पर कितने डिजिट है, यहाँ पर ये हमारे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। आपको लास्ट के 3 डिजिट लेना ही लेना है। अब यहाँ लास्ट के 3 डिजिट में कितना लिखा, 1 लिखा। क्या लिखा, 1 लिखा। 1 का क्यूब क्या होता है सर, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। 1 का क्यूब 1 ही होता है। अगर जब 1 का क्यूब 1 होता है तो उसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 ही है। तो 1 ही है, तो इसको जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। अब इस वाली संख्या का मेरे क्यूब से कोई काम नहीं है, ये आपकी कोई काम की संख्या नहीं बचेगी। अब आता है आपका जो 9 है, ये 9 है, इसका क्या करना है, इसको देखना आपको सेकंड स्टेप लेना है। जैसे जो दूसरा बचेगा, इसमें लेना है आपको रेंज। क्या लेना है, इसकी लेना है आपको रेंज।
रेंज का मतलब पता करो कि ये किन के स्क्वायर के किसके क्यूब के बीच में आता है। तो कितना लिखा, 9 लिखा। तो आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। क्लियर बात। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, क्या, हमेशा छोटी संख्या, क्या है, हमेशा छोटी संख्या आपको क्या करना है, संख्या लेना है। क्या करना है, हमेशा आपको छोटी संख्या लेना है। तो छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2। ये आपका क्या निकल आया, क्यों आ गया। इतना सिंपल सा आंसर है। बोलो इसमें कोई दिक्कत आपको। एक बार फिर से मैं समझा दूँ, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट के 3 डिजिट आपको लेना है। कोई भी नंबर हो उसके लास्ट के 3 डिजिट आपको लेना ही लेना है। इन 3 डिजिटों में से आपको उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा, यानी जो 1 डिजिट होगा, उस 1 डिजिट का क्यूब देखना है। क्यूब देखने के बाद आपको उसी का फर्स्ट डिजिट लिख देना है। क्लियर। एक नंबर मिल जाए, 3 संख्या होंगी, 3 संख्याओं में से लास्ट संख्या का आपको क्यूब निकालना है, और लास्ट संख्या का क्यूब निकालने के बाद आपको उसका क्यूब का भी आपको लास्ट डिजिट देखना है। डेट इज क्लियर। अब बात आती है अपना सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में सिर्फ आपको रेंज पता करना है। रेंज पता करने के लिए आपको देखना है ये 9 किन किन क्यूब के बीच में आता है। तो अपने पता है कि 3 का क्यूब 8 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और हमेशा आपको छोटी संख्या लेना है। बस 2 स्टेप कीजिए और आप अपना क्यूब पाइएगा। तो आपको उनको ये कैसा लग रहा है, मतलब समझ में तो आया होगा। चलो इस पे अपन और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि मतलब क्या ये बात सही है कि झूठ बोल रहे हैं सर जी। जब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको लर्न हो गई, जो मैंने अभी यहाँ पर नोट की, इसलिए मैंने नोट कर दिया। एक बार मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। जैसे मैं कह दूँ आपसे, एक क्यूब होता है 5 8 3 2। कितना, 5 8 3 2। आप इसका देखिए कि इसके जो 3 डिजिट हैं, जो 3 डिजिट में 1 डिजिट का, इस वाले जो 1 है इसका क्यूब क्या होता है, सॉरी इसका क्यूब क्या होता है। तो आपने देखा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें तो 1 डिजिट है ही है, तो 8 का क्या लिख देंगे अपन, 80। बोलो इतनी बात क्लियर। फिर पता करना ये 5 किन के बीच में आता है। तो आपको पता है सेकंड स्टेप तो अपन ने ले, फर्स्ट स्टेप तो ले लिया, अब आता है सेकंड। तो आपको पता करना ये 5 किन के क्यूब के बीच में आता है। तो आपको पता है 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। क्या यहाँ पर आपको हमेशा छोटी संख्या लेना है। तो लीजिए आपका निकल आया 8 का क्यूब। देख लीजिए यहाँ पर हमेशा आपको छोटी संख्या लेना ही लेना है। बोलो इतनी बात क्लियर। चलो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि एक होता है 24 380। क्या होता है, 24 389 होता है। कुछ ना करो, 3 डिजिट है आप लोग, इन 3 डिजिटों में से आपको जो फर्स्ट डिजिट होगा, जैसे 9 है, इस 9 का पता करो पहले क्यूब क्या होता है। तो इसका क्यूब होता है 729। कितना होता है, 729 होता है। और जो 729 है इसका आपको फर्स्ट डिजिट ही लेना है। तो इसका क्या होता है, 729। इसका जो पहला डिजिट होगा इसी को आपको लेना है। अब पता करना है 24 किन की रेंज में आता है। तो 24 किसकी रेंज में आएगा। तो हमने कहा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। इसमें इतनी रेंज पता कर लो। इनके बीच में क्या आता है, 9 आता है। क्या आता है, 9 आता है। और हमेशा छोटी संख्या क्या होगी, इसकी क्यूब होती है। लीजिए ये हमारा 29 का क्या निकल आया, क्यूब आएगा। बोलिए आपको यहाँ तक कोई दिक्कत। इसमें देखो इनको निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है। देखो ये भी नहीं आपको लिखना पड़ेगा, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा निकल आएगा। चलो और 1-2 नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको।
हालांकि मैं फिर से इसका बेसिक लिख दूंगा तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे एक होता है 506, और आपको जो भी याद है तो आप उसको भी कमेंट में बताइएगा, मैं उसका भी बता दूं। जो हो जाएगा 53, कितना होगा 53। अब इसका क्या बताना है आपको, क्यूब बताना है। इसका क्या बताना है आपको, क्यूब बताना है। अब आप इसका बताइएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, देखो इसमें 2 स्टेप लेना है आपको। पहले तो देखना है जो लास्ट में ये 3 है, 3 संख्याओं को, और एक हो जाएगा 3 संख्याओं में। इस 3 संख्याओं में आपको क्या करना है, जो इसका 1 डिजिट होगा, क्या होगा, जो इसका 1 डिजिट होगा उसका निकालना है आपको, उसका निकालना है आपको क्यूब। क्या करना है, क्यूब। और क्यूब निकालने के बाद उसी का क्या करना है, उसी का 1 डिजिट लेना है। क्या लेना है, उसी का 1 डिजिट लीजिए, क्या करना है, लेना है। बस इतनी बात याद रख लो। अब क्या करना है, इसमें देखो 3 के कहाँ पर है, 3 का कितना होता है सर, 3 का 27 होता है। अब 27 का भी आप क्या ले लो, फर्स्ट डिजिट ले लो। 27 का क्या लोगे, तो 7 लोगे। क्लियर। अब पता करो सेकंड स्टेप क्या लेना है आपको। ये तो होगा हमारा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप। कितना हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या लेना है आपको, इसमें पता करना है रेंज को। किसको पता करना है, रेंज को। और रेंज में पता करने से पहले आपको हमेशा इसमें क्या करना है, देखना है कि 50 किसके बीच में आता है। तो आपको पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। इसमें हमेशा आपको छोटी संख्या लिखना ही लिखना है, हमेशा हमेशा छोटी संख्या लिखना है। क्या करना है, हमेशा आपको छोटी संख्या क्या करना है, लिखना ही है। ये 2 बातें याद रखना, बस निकल आएगा हमारा इसका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका क्यूब। बोलो इतनी बात के लिए, इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यूब हो जाएगा। चलो और भी अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, या तो मैं इसे देखो कोई भी नंबर निकालना है। जैसे मैं और कह दूँ 100 कितना 160 और 375 लिखा है, ये क्या लिखा 100 कितना हो जाएगा, ये हमारा पूरा। अब इसका क्या निकालो आप, क्यूब निकाल के बताइए आप। तो इसका क्यूब निकालना कुछ नहीं करना है आपको। देखो अब आपको शॉर्ट नहीं देखना, अभी ये कुछ नहीं लिखना है। लास्ट के 3 डिजिट देखो, 5 किस में आता है, 5 एक ही नंबर में आता है, जो कि हमारे किस में आता है, 5 के में आता है। तो 5 हो गया। अब इसको पता करो ये किन के बीच में आता है। तो आपको पता है 5 का क्यूब क्या होता है, 105 होता है, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो छोटी संख्या ही लेना है, तो 5 का क्या हो गया, क्यूब हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर। और आप अपना ये इन चीज़ों को दिमाग में छोड़ो। चलो और अपन इस पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इतनी बात मैंने आपको 2 बार इसको लिख के बता दी है। और भी आप उनको भी और भी नंबर हो तो आप उनको बताइए। जैसे होता है 658 होता है, और एक होता है 658, क्या होता है 658, और 503 होता है। इसका आप हमें क्या बताइएगा, क्यों बताइएगा। कुछ नहीं करना, लास्ट के 3 डिजिट हैं, लास्ट के 3 डिजिट में लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। 9 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, और 27 का लास्ट डिजिट क्या होता है, कितना होता है, 7 होता है। क्लियर बात। अब आपको पता करना है 658 किन के बीच में आता है। तो 658, तो हमने देखा 600 किसके बीच में आता है, तो ये आता है 8 के क्यूब में, और किसके क्यूब में आता है, 9 के क्यूब में आता है। अब 8 के क्यूब में और 9 के क्यूब में अगर ये बीच में आता है, तो हमेशा आपको छोटी संख्या को रेफर करना है। लीजिए हमारा क्यूब निकल आया। क्लियर। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल सैंपल होते हैं, इनको निकालने के लिए कुछ नहीं। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अपन अगला देखते हैं। जैसे मैं लिख दूँ 3 5 7 9 1 1। आप हमें इसका क्यूब बताइए। किस तरह बताना है, लास्ट के 3 डिजिट लोगे। इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 ही होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। क्लियर। फिर देखा इसमें कितना लिखा,
357 लिखा। आप इसमें देखिएगा 357 किसके पास में है, छोटी संख्या ये 357, तो ये तो 357 से कम है, तो ये किसका आएगा, 8 से क्या है, 8 के पास में है, तो ये हो जाएगा 83 का हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब कुछ मैं आपको यहाँ पर 27 यानी वहाँ पर 47 है और यहाँ पर कितना आएगा 57, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 71 का। तो बताइए आपको ये कैसा लगा कि मतलब ये एटलीस्ट गलत हो गया क्यूब, ये यहाँ पर आ नहीं रहा है। थोड़ी रुकना कोई भी ये उठा के देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक क्यूब हमारा थोड़ी रॉन्ग हो गया। और भी अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको लिख दूँ 48 होता है और 88 होता है एक, और एक होता है 77, इसका बताइए आप। इसमें देखो लास्ट के 3 डिजिट में 7 का क्यूब कितना होता है, ये होता है हमारा कितना होता है 343 होता है। तो इसका लास्ट का उसका भी इसका कितना होता है, अपन ने देखा 343 होता है। इसका भी लास्ट डिजिट लेना है तो आपको लेना पड़ेगा 3। बोलो इसका कोई हमारे लिए काम नहीं है। फिर आपको देखना 148 किन क्यूबों के बीच में आता है, मतलब किन क्यूबों की रेंज में आता है। तो आपने देखा 148। अब यहाँ पर पता कीजिए 148 किसके बीच में है, तो 148 यहाँ पर हमारा 5 का होता है 125, 6 का होता है 216। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 क्या है, छोटा है। तो ये हमारा क्या आएगा, इसका क्यूब हो गया, वो गलत हो गया था। और भी आप इसमें मतलब जितना ज़्यादा आप कहोगे उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपको 1 निकालना है तो आप कह सकते हो 68921, इसका क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब पता कर लो भैया। 3 नहीं लिखा है, 1 लिखा है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 का क्यूब 1 ही लिखोगे आप यहाँ पर। फिर आपको देखना है 68 किन स्क्वायरों के क्यूब के रेंज में आता है, तो आपको पता है 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 68, और इनमें सबसे बीच में आता है 68 है। देखो ये नहीं आएगा, 125 होता है तो 64 के बीच में और 125 के बीच में है, तो ये किसके पास आ जाएगा, तो इसका 4 क्या हो जाएगा। हमेशा आपको छोटी संख्या लेना है। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये नंबर पूरे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये नंबर क्लियर हो गए हों तो अब आप हमें बताइएगा, मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ। अब इस नंबरों के आपको क्या बताना है, क्यूब बताना है। जैसे मैं कह दूँ आपको 99 का क्यूब बताना। क्यूब की भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि क्यूब की कैसे निकालना है, ये भी बता दिया। 97099, इसका आप क्या बताइए, हमें क्यूब बताइएगा, और आप इसको कमेंट में भी हमें बताइए इसका क्या होगा। इसके साथ मैं कह दूँ आपको 250047, इसका बताओ, इसका भी हमको क्या बताओ, क्यूब बताओ। अगर इस दोनों के क्यूब बताओ जल्दी फुर्ती में, 1 सेकंड में, विदिन सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। अब आपने कहा सर यहाँ पर कितने लिखा, 3 डिजिट, कि लास्ट में क्या है, 9 है। 9 का लास्ट डिजिट क्या आता है, सर 9 ही आता है, यानी क्यूब करोगे तो भी कितना आता है, 9 आता है। फिर इसको बाद देखो अब कितना लिखा, 97 लिखा। अब पता करना है जो हमारे 97 है ये क्या हो जाएगा। अब इसका सॉरी यहाँ पर 2 है आपका, यहाँ पर 0 और यहाँ 2 है आपका, सॉरी। अब आपको देखना है कि जो 770 लिखा है ये किन के बीच में आएगा, तो किन के बीच में आता है। आपको पता है 9 का होता है 729, यहाँ पर 10 का होता है 1000, तो इसमें हमेशा आपको छोटी संख्या लेना है। तो 9 क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। लीजिए अब यहाँ पर फिर देखिएगा 47 लिखा, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 3, तो इसमें आ जाएगा 3। फिर देखना है आपको 500, क्या देखना है 500। तो अब देखो 250 किन के स्क्वायरों के बीच में आता है, तो 200 की रेंज में छोटा नंबर कौन सा है, 6 का। तो मैं इसमें कह दूँ 63 का क्या होगा, क्यूब होगा। बोलो इसमें क्या दिक्कत है, आपको कितना सैंपल है बताइए। क्यूब याद करने में सबसे सैंपल होता है, और भी निकाल लो भैया। ये 61
41 25। इसका बताओ ये किसका होता क्यूब? ये परफेक्ट क्यूब पे ही निकलते हैं। जैसे 25 लिखा, 5 का क्या होता है? 105 होता है। 105 का क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब देखना 614, 614 किसके बीच में आता है? 8 और 9 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर 8 छोटा नंबर, तो हमने छोटा नंबर लिख दिया। लीजिए, बस पहले पेन यूज कर रहे थे, लिख रहे थे, एक एक समझा अपन ने, अब अपन डायरेक्ट यूज करो। बस इस पर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे। मैं आपको इनके कुछ क्वेश्चन नोट करने दे रहा हूँ और आप इनके क्या करिए? क्यूब निकालिए। कोई भी संख्या हो आप इनके एटलीस्ट क्यूब निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा, आप यहाँ पर 250047, इसका क्यूब बताइए। चलो जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, इसका क्यूब क्या होगा? मैं कह दूँ 488 और 488 777 होता है। इसका क्यूब बताइएगा, करो इनको। अगर मैं पहचूँ 28 नहीं, ये नहीं होता है। और भी बताइए कितना होगा? 24 8 नहीं, 24 3 8 8 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। इसका क्यों बताइएगा। और आप अपने इनको सभी को कमेंट में आंसर देना है। जे अब सोचो, देखो उसी मेथड से सोचना तो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट अब 3, जैसे आप कहोगे कि सर 3 डिजिट का है, इनमें क्यों नहीं अप्लाई होता? भाई सेम है पहले 3 डिजिट में, एक तो पहले छोटे ही है, तो इनके तो आपको याद ही होना चाहिए। इससे तो फिर अब ये याद नहीं है तो फिर इसमें अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। और आप लिख लीजिए 5792, इसका क्यों बताइएगा। इसको जल्दी जल्दी आपको कमेंट में देना है। ये हो जाएगा 5653 का क्यों बताना है आपको। इसका बताइए क्यों 5065। अगर 88 47, इन सभी के आपको आंसर देना है। 36, इसका क्यों बताइए। और आप इतने प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत जाएगी। और देख लीजिए, और जैसे कि आपका हो जाएगा 70 35, और हो जाएगा आपका 79, और हो जाएगा 1111। बोलो इतनी बात के लिए इन सभी के आपको आंसर दीजिए। आपको कैसा लगा हमारी क्लास? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारा सब कुछ है। आपका एक कमेंट हमको बहुत ही ऊर्जा देता है। आपका लाइक भी हम लोगों को ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, क्योंकि लगता है कि आप उनको हमारा पढ़ाना पसंद आता है, तो यहाँ पर टाइम देना बनता है। अगर आप लाइक से सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें लगने लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो अपना रखिए ना गम मत कि हाँ अगर हमको अच्छा लगता है तो बता दीजिए। देखो उसमें बताने में क्या बात है। आप बता दो कि सर हमें अच्छा लगा तो अच्छा है, बुरा लगा तो बुरा है, तो फिर उसमें हम और इम्प्रूव करेंगे कि आपको कहाँ क्या बुरा लगा, कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया। तो आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा। सामने वाला इंसान को पता नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि सर आप में ये कमी है, ये आप अपना इम्प्रूव करो। तो उस पर भी हम काम करेंगे। तो आप पहले अपनी राय तो दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, नमस्कार दोस्तों।